नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। यूपी के बदायूं में दिव्यांगजनों के लिए अब नोएडा या लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में आज प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र खोला गया है। प्रदेश का 6वां दिव्यांग केंद्र सभी सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसका लाभ सभी आसपास के दिव्यांगजनों को मिलेगा। प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि अब बदायूं में केंद्र खुल जाने से वहां सारी सुविधाएं मिल सकेंगी जो अब तक दिव्यांगजनों को नहीं मिल पाती थी। मेडिकल कॉलेज में इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए बीएल वर्मा ने कहा कि सामाजिक और सहकारिता मंत्रालय उनके अधीन आता है और उनके प्रयास और मोदी जी के आशीर्वाद से वह इस केंद्र को बदायूं ला पाए हैं। बदायूं में उद्घाटन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रेस से वार्ता भी की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज के बयान जिसमें कहा गया कि अंतरिक्ष में किसी दलित को भेजना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के हर अच्छे काम विपक्ष जातिवाद मानसिकता से ही देखता है। विपक्ष को अपना काला चश्मा हटाना चाहिए और अच्छे कामों को देखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री से जब बिहार में हो रही लगातार हत्याओं को लेकर पूछा गया तो उन्होंने शंका जताई कि इसमें विपक्ष का हाथ हो सकता है। उनका कहना था कि हाल ही में कुछ गंभीर घटनाएं बिहार के अंदर हुई है, लेकिन चुनाव नजदीक आते देख लगातार हो रही हत्याओं के पीछे इसमें कुछ शंका भी उत्पन्न होती है, जिसकी जांच राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही है और आने वाले चुनाव में एनडीए की जीत बिहार में होगी। विपक्ष सिर्फ देखता रह जाएगा। एम आरिफ खान की रिपोर्ट। ऐसा केंद्र माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमारा मंत्रालय इसलिए खोलता है कि कैंपों के बाद में बहुत सारे दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक ऐसे रहते हैं कि उनके लिए परेशानी होती है सहायक मिलने में। तब इन्हें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र के माध्यम से वो यहाँ पर अपने सहायक उपकरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बदायूं के निकट या तो नोएडा दिव्यांग केंद्र है या लखनऊ, इस बीच में खुला है। आसपास के जिलों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है, दिव्यांगजनों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और पूरे देश भर में ये 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र खुला है। इससे पहले मैंने 74वां अंडमान निकोबार पोर्ट विलियम में जाकर, जिसे विजयपुरम कहते हैं, वहाँ पर लोकार्पण किया था। तब मैं कह सकता हूँ कि इस बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में ये प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र आज खुला है। 277 लोगों के लिए 1327 हम सहायक उपकरण आज दे रहे हैं। यहाँ पर 2 लैब और खुलने वाले हैं। अब यहाँ आने के बाद में उसका परीक्षण होगा, यहीं पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा और सहायक उपकरण उसे मिलेगा। और तुरंत मुझे लगता है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ी आसानी इन सहायक के माध्यम से मिलती है। वो यहाँ से बधाई से मिलना प्रारंभ हो जाए। शुभांशु शुक्ला की अभी लैंडिंग होने वाली है अंतरिक्ष यात्री, क्या कहना है? ये मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ उस सफल यात्रा के लिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में आज हमारे भारत में नए नए चमत्कार हो रहे हैं, जिनमें से एक हमारे शुभांशु शुक्ला जी ने किया है। आज वो इस सफल यात्रा के साथ वापसी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि कभी हम कहा करते थे कि चंदा मामा दूर है, आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चंदा मामा भी पास आता चला जा रहा है। और लगातार वैज्ञानिक हमारे नई खोज, नई चीजों के साथ हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस सफल यात्रा के लिए बहुत बधाई विपक्ष क्योंकि खुद कुछ कर नहीं पाया, इसलिए जो अच्छे काम होते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ अच्छे काम तो अच्छा बताना चाहिए, लेकिन उनके लिए हमेशा कोई न कोई सबसे आसान काम क्या लगता है, कोई कमी निकालना। कितना ही प्रधानमंत्री काम, कभी माने प्रधानमंत्री जी ने कितने ही अच्छे काम क्यों न किए हो, ये विपक्ष एक भी उन्हें अच्छा काम दिखाई नहीं पड़ता। तब मैं कहूँगा विपक्ष को एक ऐसा चश्मा लगाना चाहिए तो अच्छे काम अच्छे दिखाई पड़े और वो बोलने के लिए अंदर से प्रेरणा मिले, ये अच्छा करें। देखिए बिहार में ये ठीक है, कुछ घटनाएं सुनने को मिली है, लेकिन मैं कह सकता हूँ इससे पहले जिनके शासन में जंगल राज रहा है, मुझे लगता है कि जब वो इसकी जांच होगी तो मुझे सबकी सुई उधरी दिखाई पड़ती है। अन्यथा चुनाव पास आ रहे हैं, ये घटनाओं को अंजाम मगर दे रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि एनडीए की सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।